पहली बात तो भजन का भाव ही जीवन में नहीं आ सकता जिसके जीवन में संत गुरु की कृपा नहीं होती। जीव भजन करने की सोच ही नहीं सकता भाई, ये उसके सामर्थ्य में ही नहीं है, सोच नहीं सकता। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ये वो वृंदावन है, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बोले यहां किसी का आना दो और किसी का मन भी नहीं आता इस ओर। महाविष्णु के मन नहीं आवे, कितनी बड़ी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। बोले और किसी की तो छोड़ो, कह रहे महाविष्णु के मन नहीं आवे, ये वो वृंदावन है, ये वो लीला है, ये वो नित्य विहार है कि मैं भजन करूं, थोड़ा भजन करूं। अगर ये भाव जीवन में आ रहा है ना कहीं संत की कृपा हुई है, और संत सवई गुरुदेव है, कहीं ना कहीं गुरु कृपा है ये। मैं तो सदा आपसे कहता हूं ये मनुष्य शरीर मिला, ये इष्ट की कृपा है, भगवान की कृपा है। आप सत्संग में बैठे हैं, ये गुरु की कृपा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशयः। गुरु के बिना ये संभव नहीं है, जीव सन्मुख ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और मार्ग दिख भी जाए तो चला नहीं जाता। क्यों? प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अब दंड मिलता सुग्रीव जी को, तो अगर हनुमान जी ना होते सुग्रीव जी को दंड मिलता, प्रकृति दंडित करती। उससे पहले हनुमान जी ने आकर संभाल लिया। इसलिए मैंने कहा गुरु बीच में नहीं है, गुरु तो हमारे साथ में है। अगर कोई देखे ना गुरु कहां खड़ा है, भगवान के पक्ष में या जीव के पक्ष में? गुरु जीव के पक्ष में है। वो बार बार उसको उठाता है, वो बार बार गिरता है, उसी वासना के कीचड़ में वो बार बार गिरता है, वो बार बार उसको उठाता है। इसी का विचार करके सहजोबाई कहती है हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। स्वयं को देखकर ही तो संतों ने कहा है कि ढुर ढुर जाओ दही गही लेवो, विषय और जाने नहीं देवो। जीव की गति है कहां तक? आंख खुली हो, हमारी बंद हो, हमारी मन बुद्धि की गति अंत तक कहां तक है? संसार तक ही तो है। संसार की दौड़ संसार तक है। इससे पार कुछ है? इससे पार कोई सुख है? इससे न्यारा कोई सुख है? इससे विलक्षण कोई सुख है? ये तो संत ही तो आकर बताता है, गुरु ने ही तो बताया है। गुरु ने ही तो वो ठौर दिखाई है। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान, कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि उसके पास क्यों ना हो, अंतिम विचार वो संसार का ही कर सकता है, बस। उससे अधिक नहीं, उससे आगे नहीं, उससे पार नहीं।